अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इनहेरिटेंस के अंडर एक टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये साइंटिस्ट भी था, मोंक भी था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था और इसने अपने एक जो चर्च जिसमें ये रहता था वहाँ पे इसने एक गार्डन बनाया हुआ था। इंटरेस्टेड था ये जेनेटिक्स में, तो वहाँ पे इसने पी प्लांट जो है ना वो लगाए हुए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और पी प्लांट को ही क्यों इसने सिलेक्ट किया था, ये रीजंस थी, 3 रीजंस थी। और वही 3 रीजंस के उसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे। और दूसरा शॉर्ट जो है ना वो उसकी जो लाइफ साइकिल थी वो बहुत शॉर्ट थी बनिस्बत दूसरे पौधों से। और तीसरा जो रीज़न था वो था कि ये सेल्फ फर्टिलाइज तो करता ही था, लेकिन हम आर्टिफिशियली इसको क्रॉस पोलिनेटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी सेल्फ पोलिनेटेड तो वो खुद से करता था, लेकिन क्रॉस पोलिनेटेड भी हम उसे कर सकते थे। तो ये कुछ रीजंस थे। फिर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। पहले मोनोहाइब्रिड का मैंने बताया था कि मोनोहाइब्रिड टेकिंग ओनली वन करेक्टर, यानी सिर्फ एक करेक्टर को उसने डिस्कस किया है, इसलिए उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम जेनेटिकली यानी जीन्स के में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह उसने टाल प्योर ब्रीडिंग टाल और प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट को क्रॉस किया आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे टाल प्लांट को शॉर्ट प्लांट को जब क्रॉस किया तो उसने उसके जो जीन्स थे उसको सिंबलाइज्ड किया। क्या है कि कैपिटल टी था टाल प्लांट के लिए, ठीक है, और स्मॉल टी था शॉर्ट प्लांट के लिए। ठीक है, ये उसके जीन्स की सिम्बोलिक जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन थी। फिर जब F1 हुआ, दोनों को क्रॉस किया, F1 जनरेशन आई। यहाँ पे हम लिखें कि दिस इज़ अ F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में अब देखें जो होमोजाइगस है उसमें सिर्फ एक जो है ना जीन आगे आता है। ठीक है, यानी दोनों कैपिटल टी में से एक जीन जो है ना वो अगली जनरेशन में जाएगा। और इसी तरह यहाँ रिसेसिव जो जीन्स हैं जैसे स्मॉल टी उनमें से भी एक जीन जो है ना वो अगले जनरेशन में जाएगा। दिस इज कॉल्ड द सेग्रीगेशन। समझ आ रही है कि ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है इसका स्टेट, क्या है? अलील्स आर सेपरेटेड, यानी अलील्स सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। दीज आर द गैमेट्स। ठीक है, F1 में जो भी जनरेशन आएगी दीज आर द गैमेट्स, गैमेट्स बनते हैं पहले। अब ये है गैमेट, ये एक गैमेट जो है ना कैपिटल टी टाल प्लांट में से है, स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट में से है। तो क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? अलील्स आर separated during the gamete formation and each gamete receive one or the other allele but not a both. हर गैमेट जो है ना अपने पेरेंट्स में से अगर वो होमोजाइगस है तो एक जीन ना वो लेगा। ठीक है, एक जीन वो एक पेरेंट से लेगा, दूसरा जीन वो दूसरे पेरेंट से लेगा, दोनों इकट्ठे नहीं लेगा। ठीक है, दिस इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं कि अलील्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंड ईच गैमेट रिसीव ओनली वन अलील। ठीक, ओनली वन अलील, नॉट अ बोथ, सिर्फ एक अलील लेते हैं। दिस इज अ लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन। तो जब ये हमारे पास ये कैपिटल टी एक, स्मॉल टी सिर्फ एक, दोनों जब मिलते हैं तो जो F1 में हमें मिले वो सारे के सारे टॉल थे, यानी phenotypically they look like the tall, but genotypically these are the heterozygous. Heterozygous means एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। ये है होमोजाइगस, दिस इज अ हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब F1 को जो हमें मिले F1, दिस आर ऑल आर हेट्रोजाइगस, इसको क्रॉस किया F1 के साथ ही, मीन हेट्रोजाइगस के साथ ही किया। यहाँ हमने देखा होमोजाइगस को होमोजाइगस के साथ क्रॉस किया था, पेरेंटल जो हमारा क्रॉस था, ठीक है। लेकिन F1 में जो हेट्रोजाइगस मिले हमें, उसको हमने हेट्रोजाइगस के साथ ही क्रॉस किया। तो अब हमें क्या मिला, हमने जब क्रॉस किया, अब ये देखिए इस कैपिटल टी को सबसे पहले हमने इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस किया तो हमें डबल टी आगे दोनों कैपिटल लेटर्स में थे, दिस इज अ होमोजाइगस। फिर इसको छोटे के साथ किया तो हमारे पास हेट्रोजाइगस आ गया, फिर छोटे को बड़े के साथ किया तो फिर हमारे पास हेट्रोजाइगस आ गया, फिर छोटे को छोटे के साथ किया तो स्मॉल टी आया, दीज आर द होमोजाइगस, दीज आर द रिसेसिव ट्रेट आ गया, और ये है शॉर्ट। यानी इसमें आप देखें होमोजाइगस भी आपको मिल गए, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस, दो आपको हेट्रोजाइगस मिले और दो ही आपको होमोजाइगस मिले, एक डोमिनेंट था एक रिसेसिव था। तो हमारे पास इस वक्त कितने हमें मिले F2 में, 4 कॉम्बिनेशंस में आ गए, ठीक है, 4 कॉम्बिनेशंस मिले। अब हम इसको रेशियो लिखते हैं, राइट द जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या थी, 3:1। हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो क्या है, यानी हमारे पास जो हमारे पास जो सॉरी ये है फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक का मतलब होता है जो हम देख रहे हैं, ये जो हम विजुअली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशियो है, ये है जीनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या है हमारे पास, 3:1। कैसे आई, टॉल 3 हमारे पास टॉल आ गए। बेशक एक होमोजाइगस था और 2 हेट्रोजाइगस थे, लेकिन थे टॉल फिनोटिपिकली, इसलिए 3 वो हो गए और एक हमारे पास शॉर्ट आ गया, ठीक है। 3:1 हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो है। अब आ जाते हैं जीन्स को, जब हम स्टडी करते हैं तो जीन्स में या तो हम होमोजाइगस को देखेंगे या हेट्रोजाइगस को देखेंगे। तो जीनोटिपिक रेशियो में हमारे पास होमोजाइगस 1, हेट्रोजाइगस 2, 1 होमोजाइगस, ठीक है। 1:2:1 की रेशियो, ठीक है। यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, 1:2:1, दिस इज अ जीनोटिपिक रेशियो। और इसी तरह अगर हम परसेंटेज में देखें तो 25% हमारे पास डोमिनेंट टॉल है, 50% हमारे पास हेट्रोजाइगस टॉल है, और 25% हमारे पास शॉर्ट है, होमोजाइगस शॉर्ट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया परसेंटेज रेशियो, क्लियर। ये पूरा आपका क्वेश्चन अब जो है ना वो कंप्लीट होता है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आता है। अगर मॉर्निंग में ग्रुप में ना आए तो
इवनिंग के ग्रुप में ज़रूर आएगा, ठीक है। यानी दो आपके पास इस वक्त लॉ हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों मेंडल ने प्रेजेंट किए थे और दोनों में से एक मॉर्निंग में आता है, मॉर्निंग के ग्रुप में, और एक जो है इवनिंग के ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरे का पूरा एक बायोडाटा आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने एक एक वर्ड को क्लियर करके एक्सप्लेन करके आपको बताया है। तो इसमें सिंपली एक ही शॉर्ट बनता है, ठीक है, कि डिफाइन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? तो ये आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। Alleles are separated during the gamete formation and each gamete receive one allele, not a both. सिर्फ एक allele लेगा पेरेंट्स में से, दोनों इकट्ठे नहीं लेता। दिस इज़ अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। फिर इसको हमने एक्सप्लेन किया विद अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओनली वन कैरेक्टर को लेके। तो ये आपके पास रेशो आ गई। ये एंड पे आपने रेशो ज़रूर लिखनी है। ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशो, इसके बगैर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। व्हाट इट इज़ फिनोटिपिक रेशो एंड व्हाट इट इज़ जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टेड लगा होगा और आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।